अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैसर अब्बास और उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। गिलगित बल्तिस्तान का एक अहम इशू इस वक्त चल रहे हैं, फलक नूर केस के हवाले से मैं बात करने जा रहा हूं। फलक नूर का केस है, अपनी नौयत का एक अहम केस बनता जा रहा है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनता जा रहा है। सेम यही केस 2 साल पहले हमें कराची में नज़र आया, जहाँ पर दुआ ज़हरा को अगवा किया गया एक माफिया की तरफ से, और उनको अगवा करने के बाद उनकी जो ब्रेन वॉश की गई, उनसे उगलवाया गया, उनसे स्टेटमेंट दिलवाई गई कि मैं अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती हूँ और मैं खुशी से, जो कि ज़हीर के साथ जो उनका निकाह हुआ था, उनके साथ मैं खुशी से रहना चाहती हूँ। तो ये एक स्टेटमेंट था, एक नैरेटिव देने की, बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही थी कि मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मेरी अपनी मर्ज़ी है कि मैं जिस तरह से ज़िंदगी बसर करूँ, जो मैं चाहूँ। ये केस दुआ ज़हरा का केस बिल्कुल सेम मैच कर रहा है इस वक्त फलक नूर केस के साथ। फलक नूर जिनका ताल्लुक़ गिलगित से है और उनके एक बुज़ुर्ग वालिद थे, और वो बेचारा हर अदालतों के चक्कर इस वक्त लगा रहे हैं और अपने बेटी के लिए वो सब कुछ इस वक्त क़ुरबान कर रहे हैं, बेटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मगर बेटी की जानिब से जब आज भी गिलगित कोर्ट में इन्हें पेश किया गया तो यही उनका कहना है कि मैं अपने वालिद से नहीं मिलना चाहती हूँ और मैं अपने घर वापस नहीं जाना चाहती हूँ। मैं अपने शौहर के साथ, जिनका ताल्लुक़ मानसरा से, खुश हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। आज अदालत में दोनों फ़रीक़ैन के वकला जो है पेश हुए गिलगित कोर्ट में, और ये फ़ैसला किया गया है कि जब तक उनका मेडिकल जो रिपोर्ट है वो जब तक नहीं आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट की भी कहीं जो है ना सूरतें इस वक्त बन रही है। और एक मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक फ़लक नूर की जो एज है वो 12 साल है, एक में 13 साल है, और फ़लक नूर जो ख़ुद दावा कर रही कि मेरी जो एज है वो 16 साल है। तो ये तो तभी फ़ैसला होगा, कागज़ात के मुताबिक उनकी 12 साल है, और 12 साल में कोई शादी नहीं होती है पाकिस्तान के रूल्स के साथ, कानून के साथ, और शरई तौर पर भी इसमें निकाह जायज़ नहीं है। तो ये एक स्टेटमेंट, एक चीज़ जो है बनी हुई है। दूसरी तरफ फलक नूर जो कि ख़ुद दावा कर रही है कि मैं तो बालिग़ हूँ, अब वो लड़की ज़ात है, मैं ख़ुद बालिग़ हूँ, और जो है मैं अपनी खुशी से, अपनी जो रज़ामंदी से मैं जो है शादी मैंने की है, निकाह मेरा हुआ है। तो ये 2 स्टेटमेंट आ गए हैं। आज जो है चीफ़ कोर्ट में जो चीफ़ जस्टिस साहब है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि 8 अप्रैल तक इस केस को उन्होंने इसकी समाअत रुकवा दी है, और 8 अप्रैल को केस की समाअत होगी, और उससे पहले जो है मेडिकल रिपोर्ट्स जारी करेंगे और मेडिकली तौर पर चेक करेंगे कि आया फलक नूर की एज 16 साल है या 12 साल है। अगर 12 साल उसकी एज हो, जो कि साबित हो जाए, अगर 13 साल तक भी साबित हो जाए, तो ये एक और केस बनेगा। अब जिसने अगवा किया है, जिसने इनके साथ निकाह किया है, उस पर बड़ा केस बनेगा, अगवा का भी केस बनेगा, रेप केस भी बनेगा, और ये जो है ना ट्रायल और भी ज़्यादा सेशन कोर्ट में चलते रहेंगे, और ये केस बड़ा ही दिलचस्प मराहिल में इसके बाद जो है दाखिल हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता, कि अगर उनकी एज जो है 16 साल ही है, तो इसका जो है फ़ैसला शरई तौर पर देखा जाएगा, शरीयत के मुताबिक देखा जाएगा, इसका क्या फ़ैसला होता है। तो सब की नज़रें जो है अदालत की तरफ है, और एक जो बुज़ुर्ग वालिद अदालतों के चक्कर लगा रहे। यकीन करें, मुझे बड़ा दुख हुआ इस जो सारे सीन को हम इस वक्त देख रहे हैं। उनकी वालिदा का जो हाल है, वो जिस तरह से रो रही है अपनी बेटी के लिए, और वालिद परेशान, एक मज़दूर है और दिन भर दिहाड़ी लगाते हैं, मज़दूरी करते हैं, और उनको खुशी यही होती है कि वालिदैन, मतलब हम देखते हैं कि जिनकी औलाद नहीं होती है वो यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे, औलाद दे, औलाद दे। और जब उनके आंगन में, उनके गोद में औलाद आएँ, और वो भी ऐसी औलाद आएँ जो कि अपने बुज़ुर्ग वालिदैन का इस उम्र में ख़याल रखने के बजाय उनके लिए एक सदमा बन जाए, ये बड़ा ही दुखी एक सिनेरियो बन जाता है। मगर मुझे उम्मीद है अदालतों से, मुझे उम्मीद है जो सिविल सोसाइटी है, मुझे उम्मीद है वकला बरादरी से, और हर उन आवाज़ से, हर उस फ़र्द से, हर उस शख्स से जो कि दुआ ज़हरा का जो केस कराची में बना था, उनके लिए जो उन्होंने स्टैंड लिया था दुआ ज़हरा और मेहदी काज़मी साहब के लिए, मुझे उम्मीद है कि यही स्टैंड फलक नूर और फलक नूर के वालिद साहब के लिए भी लेंगे, ताकि ये जो एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, स्टेटमेंट दिलवाने की कोशिश की जा रही है, वो माहौल जो कि चंद अनासिर बनाना चाह रहे, वो वहाँ पर न बने। और जिस तरह से मैंने फलक नूर की भी वीडियोस देखी है, ऐसा रटे रटा के जो कि वो उनकी जो बोली है, स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ऐसे तो हमारे असम्बली के मेंबरान भी उस अंदाज से नहीं बोलते जितना फलक नूर को प्रैक्टिस करवाया गया है। मुझे लग रहा है इसके पीछे ज़रूर ना ज़रूर कोई हाथ है, कोई साजिश है,
کوئی چیز اس کے پیچھے، ایک تحریک اس کے پیچھے کوئی چل رہی ہے، جو کہ بہت جلد انشاءاللہ بے نقاب ہوں گے۔ اور ہماری دعائیں ہیں ان کے والدین کے ساتھ، یقیناً ان کے لیے بڑا یہ دکھ اور بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور ہر والدین یہی چاہتے ہیں کہ انہیں اولاد نرینہ خدا وند تعالیٰ انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور ان کی تربیت، ان کے مستقبل، ان کی ٹینشن ہوتی ہے۔ بٹ یہاں پہ جو ہے نا ایسی جو سینیریو ہمیں نظر آ رہے ہیں، اس میں والدین کافی زیادہ پریشان ہیں، تو ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو گلگت ہائی کورٹ ہے، جو کورٹ ہے، وہاں سے ان کو انشاءاللہ انصاف ملیں گے۔ اور جس طرح سے دعا زہرا نے کل مہندی کاظم صاحب نے پوسٹ کیا ہے کہ دعا زہرا جس طرح سے میڈلز جو ہے جیت رہے ہیں اور ایوارڈز لے رہے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں، وہی فلک نور بھی ایک دن اپنے والدین کے پاس یہ پہنچیں گے، اور وہاں سے بھی وہ اپنے ایجوکیشن کا آگے آغاز کریں گے، اور اچھا سا ایک ہمیں جو ہے ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ضرور شیئر کیجئے، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں کیجئے۔